इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई। मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने ज़रूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं, बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेम्बर को मैसेज करते। आपने ये ज़रूरी समझा कि शादी जाए बाढ़ में, डाइवोर्स और ये हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना कम से कम इससे तो बेहतर है कि तलाक के पेपर भेज दो। आपने तो वो भी नहीं समझा। आप चलो इतने समझदारी वाली बातें कर रहे हो, हालांकि किसी पासों समझदार नहीं हो, पर फिर भी अगर बात कर रहे हो तो ये सियाना कदम आपने खुद चौक लेना था तलाक के पेपर भेजने से पहले। उसे कह रहे कि आपने बात करने से अच्छा ये समझा कि आप स्टोरी लगा दो। इवन खुद तलाक भेज दिए, बात नहीं की। लानत है तुम लोग पे, लानत। नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने ज़रूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं, बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेम्बर को मैसेज करते। आपने ये ज़रूरी समझा कि शादी जाए बाढ़ में, डाइवोर्स और ये हो जाए, लेकिन डिवोर्स ली उसने नहीं है ब्रो, क्या हो गया, भूल गया वहाँ। ये मेरे ख्याल से डिवोर्स के पेपर जो थे ना, एक से सुते पे साइन करवा लिए थे, सुते पे साइन करवा के उसे भेज दिए। भाई तूने भेजे डिवोर्स के पेपर, उसने नहीं भेजे। लग ये क्या बात हुई, आपने सोचा तलाक होती है तो हो जाए, मैंने स्टोरी लगानी। जोगिंदर रिलैक्स। भाई तूने भेजे है। जब से ये मामला शुरू हुआ था जरा ढके छुपे लफ्जों में शुरू हुआ पड़ा था, पर वो ईमान बोली नहीं थी, पर पता सभी को चल रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। इवन वो बोली भी पहली दफा ही है यार, पहली दफा ही तुझी रोला पाले। आई स्टेड साइलेंट टू सेव द रिलेशनशिप। वो इंग्लिश में लिखा है, मेरे ख्याल से रजब भाई को इस वजह से ना समझ नहीं आई, या मे बी ये डिवोर्स के पेपर भी सारे ना इंग्लिश में लिखे थे। रजब भाई ना भूल गए हैं कि ये मैंने भेजे थे। जो गालियां मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है। पहले भी जब से शादी हुई है तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। नहीं, शादी को ना बीच में लाओ कि शादी जब से हुई है। ये एक वो ना दरमियान में पुराने जहनों वाला ना एक पर्सपेक्टिव दरमियान में ला रहे हैं। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਘਰ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ नहीं मिलिया। भाई उसका सारा क्या कसूर है, सारे पंगे तो तुसी आप ले सी। बंदे बंदे से लड़ा, ये उसका रोला चल रहा था। और तो ही ने रिसालत का पर्चा हुआ, उसको भी इसी ने खुद नहीं किया था, उसने तो नहीं किया था। और वो फातिमा खान के साथ चीटिंग की, वो भी आपने की, उसने नहीं की। और कभी वो दो छोटे बच्चों को अपने घर में बुला के उन्हें जानवरों की तरह मारा, वो भी अपनी ही गलती थी, वो तो उसने नहीं की। और अपनी जान आपने अजाब में खुद डाली है, उधर बेचारी का की कसूर। कोई सेंस है इस बात की? उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई जरूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर ये गालियां पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रजब फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पे नहीं बनाई। मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। ओ भाई नू हले भी अपनी रजब फैमिली दी पई हुई है। तलाक हो जाए, बच्चे से माँ या बाप चला जाए, उसे उसकी फिक्र नहीं है, उसे अभी भी रजब फैमिली की पड़ी है। वीडियो में आगे बाद में बढ़ते सबसे पहले ये बताओ कि मेरे सेकंड चैनल पे हलाल मीम्स एंजॉय हो रही है कि नहीं। वहाँ पे मैंने अपने सभी हबीबीज के लिए ना एक ऑफर लगाई है इन एयरपोर्ट्स पे। ये एयरपोर्ट्स प्रो 2 जो कि पहले थे 2300 रुपए के, अभी हमारी वेबसाइट से 500 के डिस्काउंट के बाद मिल रहे हैं 1800 के। अगर आप भी बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में आपको ना वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप भी ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। उस बेचारी ने एक स्टोरी लगाई है तो उधर रोला पै गया, खुद जाके वहाँ पे 2 घंटे की पॉडकास्ट दे आया रहान तारिक को। भाई पॉडकास्ट में इंटरव्यू देने से पहले, तलाक के पेपर बनवाने से पहले, लिखने से पहले, साइन करने वगैरह से पहले भाई तू ही बात कर लेता। हाँ ये भी मैं मानता हूँ कि उसके जो घर वाले है ना, स्पेशली जो इसका साला है ओन शेख, वो भी पता नहीं कोई अलग ही ब्रीड है। वो जो हस्बैंड है वो चुप है, जो वाइफ है वो चुप है, और जो दरमियान में साला है वो भाई वखरा ही लाइव आके बयान देने में लगा हुआ है। कभी किसी को इंटरव्यू दे रहा है, कभी लाइव आके लगा हुआ है, कभी स्टोरी लगा रहा है, कभी वीडियोस बना के लगा रहा है। अबे कैसा भाई है रे तू, रख दी लानत तेरे मुंह पे। उनकी आपस में नाराजगी थी, कोई किसी बात से थी, पर वो किसी को पता नहीं था। ढके छुपे लफ्जों में ना लोगों को पता था कि कुछ चल रहा है। वो भाई साहब ऐसा पाफा पा के आए हैं, लाइव में रिंग लाइट चला के वहां पे सभी को बता रहे हैं ऐसा हुआ, वो खुद ही दवाइयां लेने जा रही है, मैं उसके साथ जलील हो रहा हूँ, हस्बैंड पता नहीं कहाँ बैठा है। एक चीज ये भी है कि उसका हस्बैंड उस वक्त खुद मुश्किल में पड़ा हुआ था, वो तो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होने से बचा रहा था, वो तो खुद भागा हुआ था मुल्क से। वो यहाँ पे होता तो शायद करवा ही लेता उसे अस्पताल में चेक, वो कौन सा अपनी खुशी से लगा हुआ था। बहरहाल इसके भाई की जो लॉजिक थी ना वो मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद आओ जी इस चुकनाइजर की तरफ। ये रजब का दोस्त है, इस रजब ने पर डे शवारमे पे रखा हुआ है, और इसके बयान चेक करो। सिर्फ एक पहला नोटिस है, अगर हल्की सी भी अकल हो ना तो इसके बाद भी बड़ा कुछ होता है, चांस होते हैं, सारे मामले होते हैं। लेकिन बजाय के अपने मियाँ से खावन से बात करना, उन्होंने सोशल मीडिया पे लाता है, ये लो जी
ऐ हो गया जी। लो जी, ये दुनिया का आखिरी अक्लमंद इंसान सामने आ गया। ये जो आपको डिवोर्स नोटिस भेजा है ना, ये बस ना आपको डराने के लिए है, देने का इरादा नहीं है, सिर्फ ये डराने के लिए। आके बात कर लो, शायद हम मान जाएंगे। यही अकल आप थोड़ी सी आप रजब को भी दे देते तो उसे समझा देते कि भाई तू जाके इंटरव्यू ना दे, पॉडकास्ट ना दे, घर का मामला है घर में सोल्व करो। उसे बताता कि यार इस तरह से नहीं करते, तलाक नहीं देनी चाहिए, कहीं बैठ बिठा के खुद ही मामला सोल्व करो, ना कि सारा उन पे डाल दो कि हाँ भाई आओ जी आके तो माफिया मांगो। ठीक है, बच्चे पर अपना हाथ रख के अभी तक कोशिश नहीं की उन्होंने कि यार हम जो है क्या ना मैं घर वालों से बात कर लें या कोई भी इस तरह की बात कर लें जिससे मामला ठीक हो जाए। नहीं, वो सोशल मीडिया भी सारा कुछ होना है। ये इवन ही उसके समझदार दोस्त साहब उस पे एहसान कर देते ना कि यार तू भाई चीटिंग ना कर, तेरी बीवी है, तेरा बच्चा है, या बेबी उस वक्त बच्चा होने वाला था, तो तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। सारे पुट्ठे काम छोड़, जो पीछे हो रहा था हो गया, अब अपनी बीवी के साथ अच्छा रहे। वो सारा कुछ उसे पता नहीं है। उस चुकनाइजर साहब को ना बस ये फिक्र पड़ी हुई है, आपने स्टोरी क्यों लगा, आपने क्यों बताया क्यों है आपने। अच्छा, अब ये छोटी छोटी वीडियोस थी, अब चलते हैं जरा बड़े काम की तरफ। रजब का जो रेहान तारिक के साथ पॉडकास्ट आया उसकी तरफ। भाई 2.25 घंटे का ये पॉडकास्ट है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती इस बंदे के साथ पता नहीं क्यों कोई पॉडकास्ट करता है। इस बंदे के सवाल क्या होते हैं, ये गाड़ी थी आपके पास, वो कहां से आई, ये जो नंबर लगा है ये कहां से आया, आप कितने पैसे कमाते हैं, पैसे कहां से आते हैं। ये एंकर कम है, फुफो ज्यादा है। और ये इसने बंदे भी वही टारगेट करने होते हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा हायर व्यूअरशिप होती है। ये फेमस होना शुरू हुआ था पतलू के इंटरव्यू के बाद। पतलू ने इंटरव्यू दिया, काफी देर उसकी कंट्रोवर्सी चलती रही। उसके बाद लोहा पहाड़ का इंटरव्यू हुआ, वो जलील होता रहा। नदीम नानी वाले का पॉडकास्ट हुआ। उसके बाद रिसेंटली 1-2 ना लड़कियां भी इसके शो में आई जो टिकटॉकर थी, उससे इतने नाजेबा सवाल पूछे गए, उनकी काफी देर वो कंट्रोवर्सी चलती रही। उसके बाद ये आ गया, अब ये भुगतेगा। डकी भाई को भी इसने ना अपने पॉडकास्ट में बुलाया था, डकी गया नहीं। फिर बाद में डकी पे शायद इस तरह के इल्जाम लगे थे कि वो पैसे मांग रहा है हमसे। उस पॉडकास्ट में मैंने आपके ब्रदर इन लॉ से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी ये बात हाँ 1 मिनट सवाल नहीं हो। रजब भट्ट का जो ब्रदर इन लॉ है ना, ओन शेख, उसका भी इसने इंटरव्यू लिया था। एक तो वो भी बंदा ना पता नहीं की बंदा है। रमजान है, गाली नहीं दे सकता, ऊपर से फैमिली देख रही है। ओ भाई तू उसका भाई है, कुछ मामला सॉल्व करवा। वो यार वो डॉक्टर नबीहा वाला हिसाब है। पहली लड़ाई हुई वो इंटरव्यू देने पहुंच गए, पहली लड़ाई हुई वो इंटरव्यू देने पहुंच गई। इधर भी पहली ऑलमोस्ट कोई लड़ाई हुई थी, छोटी बहुत कोई नोक जोक होगी, पर वो मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ। भाई कोई उसमें कोई सुलह सफाई करवा। वो भाई उससे पहले ये भी बात है कि रजब से पहले वो ओन शेख जो था वो यहाँ पे इंटरव्यू देने आ गया। अबे तो थोड़ा सा वो ये समझते हैं कि अगर इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे सोशल मीडिया छोड़ना भी पड़ता है, ये सवाल हुआ, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ने को तैयार हूं। मेरी बहन का घर अगर मेरे सोशल मीडिया को तर्क करके, मेरी जुबान बंद करके किसी भी तरीके से बचता, भाई वो बहुत देर पहले छोड़ना चाहिए था। अब छोड़ भी दिया ना तो सिर्फ ना लोगों को फायदा होगा कि उसकी आवाज नहीं सुननी पड़ेगी, उसके अलावा किसी को फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत देर कर दी उसने। अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजरे आम पे आई, झूठी बना के आई, जब भी आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है और मुझे फिर रोक कोई नहीं सकता। अभी भी खामोशी रखी है, आगे भी खामोशी रखूंगा। आज के बाद भाई तू खामोशी रखी है ओन भाई, अगर ये आपकी खामोशी है तो आपका बोलना पता नहीं क्या ही होगा। फिलहाल आपने अपनी बहन और उसके हस्बैंड से लड़ाई करवाई है, अभी आप बोले नहीं हो। इस हिसाब से अगर आप बोलना शुरू हो गए तो फिर तो मेरे ख्याल से जंग ही हो जाएगी किसी के साथ। ये हरकत की तो फिर मैं ऐसी चीज निकालूंगा ना, ऐसी चीज ये लग समझ आएगी सबको, थर्ड पर्सन को भी लग जाएगी और बाकी सबको भी लग जाएगी। ठीक है वाह जी वाह। भाई ये तो रजब भट्ट तो है ही, मेरे ख्याल से इसको क्रिटिसाइज करना स्वाब होगा। जैसे शैतान को कंकरियां मारना स्वाब है ना, उसी तरह इसको ना क्रिटिसाइज करना भी ना अच्छा अमल माना जाएगा। पर ये बंदा चेक करो, इसकी बातें चेक करो। सब रिकॉर्ड है। भाई ये सुलह करवा रहा है दरमियान में। अब रजब के मुताबिक ये जो सारा कुछ करवा रही है ना, वो ईमान की मामा भी है, ये खुद भी है, उसके घर वाले मिले हुए हैं और फ्रंट पे ये है, मतलब इससे बुलवा रहे हैं। उनका भी पार्ट इसमें होगा। और सबसे बड़ा अगर कोई चू बंदा है ना, वो जो ये फोन के अंदर बोल रहा है ना, वो वाला है। ठीक है, उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूं कि मेरी बेगम मेरी मां को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है वो पंगा पड़ गया ना, हीद आ रही है। भाई ये भी एक मैंने ना वॉइस क्लिप सुना था, अब पता नहीं वो एआई जनरेटेड था या नहीं था, क्या नहीं था। वो जो ईमान की मामा है, वो जो इसने अभी कहा है ना, वो सच है। वो इसी तरह से उस अपने वॉइस नोट में भी कह रही थी, पता नहीं किसको गया था वॉइस नोट, उसमें ये कह रही है कि जो इसका रजब का बाप है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये वो आपने क्लिप सुना होगा, अगर मुझे मिला तो वो भी मैं लगा दूंगा। काफी सारा अगर कसूर इस रजब भट्ट का है ना, तो उन्होंने भी घट नहीं की थी। दरवाजा बंद करके मियां बीवी आपस में मसला हल कर लें, जेड़ा तुसी जिन करना है कट लो भाई। बिल्कुल यार, होना भी यही चाहिए था। और यहाँ पे वही चीज मैंने शुरू में भी कही ना कि इन दोनों का मसला था। ना रजब की तरफ से कोई बात बाहर आई थी, ना ईमान की तरफ से कोई उसने स्टोरी लगाई थी, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ था। वो ओन शेख ही है ना उसका नाम,
अगर मैं गलत रह रहा हूँ तो वो बंदा समझ जाना है, ईमान का भाई। वो बंदा यार कोई अलग ही ब्रीड है। वो दोनों चुप बैठे हैं, वो लाइव में आगे बता रहे हैं उसकी लाइफ तो तबाह हो गई है, वो खुद ही अस्पतालों में जाके दवाइयां ले रही है। ओ भाई तू पागल है। गैरत बनाने वालों की तरफ से 36 इंच की मल्टीप्लेक्स लानत। फैमिली ब्लॉगर और फैमिली व्लॉगिंग हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती। अपनी माँ बहनों को दिखाना, बेडरूम दिखाना, फैमिली पूरी दिखा देना, दुपट्टा लिया हुआ है नहीं लिया हुआ क्या है, ये सब ये दिखा के पैसे कमाते हैं। भाई फैमिली व्लॉगिंग तो शुरू से ही जस्टिफाइड है नहीं। तब सभी यही कहते थे कि सड़ते हैं जलते हैं। तो ये होता है जब आपकी सारी लाइफ जो है ना वो सोशल हो, कुछ भी आपका ढका छुपा नहीं रहता। घर में अगर कोई भी मसला चल रहा है वो पब्लिक में चलता है। अगर कोई काफी देर वीडियो के सामने नहीं आ रहा तो वो भी लोग ना ऑब्जर्व करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। एहलिया बुरबई लेके गया, मेरी एमरेट्स आईडी पे अम्मा का और बाबा का ऐसे आ गया, लेकिन आपकी एमरेट्स आईडी पे मैसेज का वीजा भी आ जाना चाहिए। हाँ ये वाला सीन एकदम सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा था कि वो रजब भट्ट कह रहा है कि जो मैंने यूके में या दुबई में अपनी वाइफ को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उसका हमारा अभी जो निकाह है वो रजिस्टर नहीं हुआ। इस बात की रजब भाई समझ नहीं आई। नहीं मतलब आप वो बंदे जिसने तौहीन रिसालत का इतना बड़ा केस था और भी काफी किस्म के आप पे केसेस थे, आपने कोई सियासी ताल्लुकात को दरमियान में डाला और मिनटों में वो मसले सोल्व करवा ली। रजब का कहना है कि कोई मसला बना था जिस वजह से ना वो निकाह जो है ना वो रजिस्टर नहीं हो सका। भाई ऑलमोस्ट कोई 1.5-2 साल गुजर चुका है, इतने बड़े आपने केसेस सोल्व करवा लिए, निकाह रजिस्टर करवाने के लिए कोई सियासी ताल्लुक काम नहीं आया। समझ नहीं आई। Stop it. Get some help. फिर बोल के मेरी याद आगे सच्ची चीजें निकालनी। इस रिश्ते को और एक ये भी सीन चल रहा था इंस्टाग्राम पे, यार 2.5 घंटे का इंटरव्यू है, मुझसे नहीं देखा जाएगा। अभी भी कोई 50 मिनट की वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है। चीटिंग वाली बात पे ना इंस्टाग्राम पे ना काफी चल रहा है कि रजब ने कहा है कि हाँ मैंने चीटिंग की थी, पर उसके बाद मैंने सॉरी कर ली थी। सॉरी करके मैंने ना गिफ्ट्स वगैरह भेजे थे, आईफोन भेजे थे, पर आपने गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट कर लिए, सॉरी एक्सेप्ट नहीं की। व्हाट अ एक्सप्लेनेशन। और इंस्टाग्राम पे इसी तरह से एक और भी मीम चल रही थी कि बंदा स्पैरो यूएस से 24 हो जाए, रजब भट्ट ना हो। तो सही तो मेरे मित्रों चलिए ये थी आज की वीडियो। आप इस सारे सिनेरियो के बारे में क्या सोचते हो, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या गलत है, क्या सही है, जो भी आप सोचते हो ना नीचे कमेंट करके लाजमी। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी थी। इतनी वीडियो आपको लास्ट में अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब। तो शुक्रिया मोहब्बत का, चाहता हूं आपका शुक्रिया, प्यार का, इज़हार का, इकरार का, आपका और आपका बार का। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।